नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान पर हर कोई विश्वास करता है और भगवान भी अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं यही दर्शाना चाहता हूँ। आइए ये कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में दो स्त्रियां रहा करती थीं। एक का नाम मंगला था और दूसरी स्त्री का नाम सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थीं। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी। वे ऐसे ही रोज सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थीं। जब मंगला और सुमंगला की सारी सब्जियां बिक जाया करती थीं, तो वे दोनों यमुना किनारे बैठ जाया करती। वे अपने घर से रोटी और माखन भोजन के लिए लाया करती थीं और यमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठकर भोजन खाती थीं और नाव में बैठकर अपने घर चली जाया करती थीं। मंगला और सुमंगला वृंदावन के यमुना पार की थीं, पर वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थीं। भगवान की भक्ति क्या होती है, उन्होंने कभी इस विषय में जाना नहीं था। वे तो केवल सब्जियां बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना ही जानती थीं। एक दिन मंगला और सुमंगला सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। दोनों आपस में बातें करती हुई कहती हैं, अरे बहन मंगला, आज तो हमारी सब्जियां और दिनों से काफी जल्दी बिक गई। ऐसा सुमंगला कहती है। हाँ बहन सुमंगला, आज तो काफी जल्दी सब्जियां बिक गई। अब बताओ अब क्या करें? मंगला ने पूछा। हाँ बहन, अब घर जाकर भी हम क्या करेंगे? बहन सुमंगला, देखो सामने वह मंदिर में कथा हो रही है। अरे बहन मंगला, ये कथा क्या होती है? बहन ये तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। चलो आज हम भी सुन लेंगे कथा क्या होती है। मंगला और सुमंगला दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए जाने लगी और भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, पर इस संसार में सब मनुष्य पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। भूल गए कि इस जगत में आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या था। गुरुजी ने जब इस तरह समझाया तो मंगला और सुमंगला बहुत प्रभावित हुई। बहन मंगला, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो ये जीवन बेकार है। तो बहन सुमंगला, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा? हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। बहन तू बता, तूने भगवान श्री कृष्ण को देखा है क्या? मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने कहाँ भगवान को देखा है। तो ये बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? मंगला और सुमंगला आपस में चर्चा करते हुए ये एक दूसरे से पूछती हैं। इतने में एक संत वहां से गुजर रहे थे। वे दोनों आपस में बातें करती हैं। बहन मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। वो साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। मंगला और सुमंगला दोनों यमुना किनारे गईं और साधु का झोला चुपके से उठाकर वहां से लाने लगी। जब दोनों ने साधु के झोले में देखा तो उनको एक डिब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला, उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर सुमंगला बोली, बहन मंगला, लो मिल गए भगवान, ये बैठे हैं। लड्डू गोपाल को देखकर मंगला रोने लगी। अरे बहन मंगला, तू रो क्यों रही है? मिल तो गए भगवान। हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने से डब्बे में बंद कर रखा है और देखो तो सही, भगवान का पांव टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है ये बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो स्नान कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पांव सीधा कर लो, मंगला बोलती है।
बहन मंगला, भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है डब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। न जाने इस बाबा ने कब से भगवान को इस डब्बे में बंद कर रखा था। चलो भगवान, अब तुम्हारा पाँव सीधा करते हैं, सुमंगला बोली। इसके बाद मंगला ने अपने भोजन की पोटली में से मक्खन निकाला और उस मक्खन से लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने जब दोनों के इतने प्रेम भाव को देखा तो वे उनके सहज और सरल भाव पर रीझ गए और अपने भक्त के लिए प्रेम प्रदर्शन करते हुए अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। देख सुमंगला, भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। बहन, ये बहुत भूखे भी होंगे। पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया कि नहीं। चलो अब हम दोनों मिलकर इन्हें खाना खिलाते हैं। मंगला और सुमंगला अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और माखन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में साधु बाबा स्नान करके वहां आ गए। साधु को देखकर मंगला और सुमंगला वहां से भागने लगी और कुछ दूर जाकर रुक कर बोली, अरे ओ बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करो। तुमने भगवान को डरा धमका कर रखा था। बेचारे वो टेढ़े पांव करके डिब्बे में बैठे हुए थे। हमने उनका पांव सीधा कर दिया है। अब उनका पांव टेढ़ा मत करना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे हुए थे। ये चमत्कार देखकर साधु उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे। अरे रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पर वो दोनों नहीं रुकी। उन्हें लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर मार लगाएंगे। अगले दिन मंगला और सुमंगला दोनों सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई और आज भी उन दोनों की सब्जियां जल्दी बिक गईं। आज वे फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए गईं। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही नाम हमें भवसागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों वापस अपने घर के लिए जाने लगी। बहन मंगला, तूने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे, सुमंगला बोली। तो मंगला ने कहा, बहन, जब राधे श्याम नाम लेकर भवसागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो पार कर सकते हैं। सुमंगला ने कहा, हाँ बहन, हम दोनों रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारे 25 पैसे तो रोज नाव का किराया देने में ही खर्च हो जाते हैं। अब हम भी राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। मंगला और सुमंगला ने गुरु के वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम जपना शुरू किया और यमुना की ओर बढ़ने लगी। वे दोनों राधे श्याम जपते हुए सच में पानी के ऊपर चलने लगी। राधे श्याम जपते हुए उन दोनों ने पानी के ऊपर चलकर यमुना को पार कर लिया। अब तो मंगला और सुमंगला का कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास बहुत ही बढ़ गया और वे दोनों कृष्ण की भक्ति करने लगी। एक दिन मंगला ने कहा, बहन सुमंगला, हमने गुरु जी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति पाई है और गुरु जी के कहने पर हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार कर लिया। इससे हमारे बहुत ही पैसे बचे हैं। तो बहन, क्यों ना हम गुरु जी को घर बुलाएं और उन्हें भोजन कराएं। सुमंगला ने कहा, ठीक है बहन, तुम जाकर गुरु जी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन की तैयारी कर लेती हूँ। मंगला गुरु जी को लेकर मंदिर से आती है। मंदिर में गई और गुरु जी से बोली, गुरु जी, हम चाहते हैं आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखें। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु जी ने मंगला की बात मान ली और बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे साथ कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। मंगला गुरु जी को लेकर मंदिर से आती है। गुरु जी को यमुना तट पार कराने के लिए जैसे ही यमुना पर आई, गुरु जी ने जब देखा कि यमुना तट पर तो कोई नाव ही नहीं है, ये मुझे पार कैसे लेकर जाएगी, तब गुरु जी ने मंगला से पूछा, बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ तो कोई नाव ही नहीं दिख रही है।
गुरुजी, आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। मंगला बोलती है। मंगला को लगा कि जैसे हम गुरुजी के शिष्य होकर राधे श्याम जप कर यमुना पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरुजी भी यमुना पार कर लेंगे। मंगला राधे श्याम जपते हुए पानी में चलने लगी। मंगला ने जब थोड़ी दूर जाकर पलट के देखा तो गुरुजी वहीं किनारे पर खड़े हुए थे। अरे गुरुजी, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आओ, मंगला बोलती है। गुरुजी को लगा कि इस तट पर यमुना का पानी बहुत कम है। ये विचार करके गुरुजी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी ने अपना पांव पानी में आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरुजी कमर तक पानी में डूब गए। गुरुजी ने कहा, अरे यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में कैसे चल रही है? अरे ये कोई आम स्त्री नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा देख मंगला गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगी। मंगला गुरुजी के पास पहुंचकर उनका हाथ पकड़ कर ले जाने लगी। अरे मुझे छोड़ो, गुरुजी घबरा गए। मंगला ने गुरुजी की बातों को कोई जवाब नहीं दिया। वह बस राधे श्याम जप रही थी। हे भगवान, ये तो मुझे बीच यमुना में ले जाकर मारेगी, गुरुजी ऐसा सोच रहे थे। मंगला गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई। गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं। गुरुजी, क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? गुरुजी ने पूछा, कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कौन हो तुम, चुड़ैल हो या भूतनी? मंगला बोली, गुरुजी, ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ ना कोई भूतनी, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। गुरुजी ने सोचा, हे भगवान, मैंने कब इस भूत चुड़ैलों को शिष्या बनाया? मंगला ने कहा, गुरुजी, आपने ही तो हमें इस कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो हमें लगा जब भव सागर को पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो पार कर सकते हैं। हम तो अब आप रोज आपका नाम जप करके यमुना पार करते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं होती। मंगला की बातें सुनकर गुरुजी हैरान रह गए और मंगला से बोले, बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना पार कर ली। बेटी, तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि सच्चे मन से भगवान पर विश्वास किया जाए, उनकी भक्ति की जाए, उनका नाम जप किया जाए, तो भगवान भी हमसे प्रसन्न होकर हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री राधे 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 श्याम अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे भी आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिले। धन्यवाद मित्रों।